कि समय किसी ने अगर लोहा लिया है तो पारसी समाज के लोगों ने लिया है। और पारसी समाज का लोग, जिनको हमको बहादुर कहना चाहिए था, वीर सपूत कहना चाहिए था, इस भारत की माटी का लाल कहना चाहिए था, अंग्रेजों के समय इनको खाना बदोश, इनको लुटेरे और बदमाश का संज्ञा दिया गया। काहे से कि अंग्रेज के बस में नहीं आते थे। अंग्रेज सबको लालच दे देते थे, केवल एक ही समाज था जिसको लालच नहीं दे पाते थे, वो था पारसी समाज। और ये हमारा जो पारसी बहादुर समाज था, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। क्योंकि वर्षों वर्षों देखिए तो अलग अलग तरीके से मैं इनके प्रादुर्भाव की बात नहीं करता। कोई किसी प्रकार का इनका जन्म मानता, कोई किसी प्रकार का जन्म मानता है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत माता का असली सपूत कोई बिरादरी है तो ये बिरादरी है, क्योंकि इन्होंने हमेशा देश के लिए संघर्ष किया है। उदा देवी का जिक्र आता है, कहीं वैसे तो अलग अलग बिरादरी है, लेकिन कहीं सुहेल देव राजभर के उसमें हम लोग जाते हैं, तो कहीं हम किसी और स्थान पर जाते हैं, तो हम देखते हैं जिनको हम आज समाज का कमजोर वर्ग कह के पुकारते हैं, इसी प्रकार के वर्गों ने इस देश के आक्रांताओं से, इस देश के दुश्मनों से लोहा लिया है। और इसकी वजह से ही हम इस गौरवशाली इतिहास को यहां पर जानते हैं। लखनऊ में कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब माता सीता को वनवास में भेजा, तो सीता माता लक्ष्मण जी के और हनुमान जी के साथ में इस लखनऊ से होकर गुजरी। जहां हनुमान जी का मंदिर बना है, वहां बजरंगबली हनुमान ने वहां पर विश्राम किया और लक्ष्मण जी भी यहीं पर रहे। कहते हैं वीरवर लक्ष्मण को लखनऊ नगरी बहुत पसंद आई, लेकिन इस बस्ती को बनाने वाले, इस बस्ती को एक रूप देने वाले, बाद में जो अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रियाएं थी, उसमें अगर कोई आया तो उस व्यक्ति का, उस देवता समान व्यक्ति का नाम था महाराजा लखनापासी। महाराजा लाखन पासी के इतिहास वैसे तो इतिहासकार लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं गोमती के तट पर उनका साम्राज्य स्थापित था। और आज भी कहते हैं कि जो टीला बना हुआ है वो लाखन पासी के किले से संबंधित है। महाराजा लाखन पासी हमारे लिए प्रेरणा का पात्र है। उन्होंने समाज को एकजुट रखा। उदा देवी के बारे में आता है कि उदा देवी ने पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों को का मुकाबला करने का काम किया था। अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों का जब नाम आता है जिक्र, मैं तो उस दिन एक पुस्तक देख रहा था, प्रसाद साहब के एमबी राजकुमार जी ने दिया था, कि बहादुरों की गाथाओं से भरा पड़ा है इस समाज के वीरों का। तो ऐसे समाज को एकजुट करना, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जब ये सारी घटनाओं को, इतिहास के बारे में चर्चा करा, तो आप मेरा बात को विश्वास नहीं करो, ये आप परिणित में देखो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में कितने रावत आए। बताओ उपेंद्र, 22 विधायक। आज तक के भारत के इतिहास में एक बिरादरी का और उत्तर प्रदेश में कभी 22 विधायक नहीं हुए। 22 विधायक। आपके सांसद कितने आए? 6 सांसद आए। कहने का तात्पर्य है कि आपकी भागीदारी जो नहीं हो रही थी, आप लोगों की एकता के कारण भागीदारी हुई। इस समाज का आईएएस अधिकारी निकले, इस समाज का नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का नहीं भारतवर्ष का बड़े से बड़ा मंत्री बने, ये भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है। हमारे मंत्री सुरेश रावत जी हैं। हम लोग जानते हैं कि समाज ने बड़ी कठिनाइयां उठाई हैं, इस समाज ने बड़ी अवहेलना झेली है, बड़ी उपेक्षा झेली है। जब मैं किसी